अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज का पूरा जो प्रोसेस होता है, पूरी जो जर्नी होती है, उसका जो पूरा सफ़र होता है, उसको अच्छे तरीके से करवाने के लिए हज कमेटी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इंडिया से लेके सऊदी अरेबिया तक। उन्हीं लोगों में से एक इम्पोर्टेंट जो है कि कड़ी है, एक इम्पोर्टेंट फिगर है, एक इम्पोर्टेंट शख्सियत है, स्टेट हज इंस्पेक्टर्स, जिन्हें पहले खादिमुल हुज्जाज भी कहा जाता था। तो दोस्तों, ये खादिमुल हुज्जाज कौन होते हैं और इनका काम क्या होता है और खादिमुल हुज्जाज कैसे बना जाता है, ये सब के बारे में हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 13 जारी कर दिया है। पर 13 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है, ये जानकारी देने के लिए कि हज 2026 के लिए जिन लोगों को खादिमुल हुज्जाज यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के अगर जाना है, उसके लिए अगर उनको आवेदन करना है, अप्लाई करना है, तो उनको क्या क्या काम करना होगा और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सर्कुलर नंबर 13 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके ज़रिए हज कमेटी ने स्टेट हज इंस्पेक्टर का जो एप्लीकेशन है उसे चालू कर दिया है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, स्टेट हज इंस्पेक्टर का जो रोल रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है कि ये जो स्टेट हज इंस्पेक्टर होते हैं वो कोई गवर्नमेंट परमानेंट एम्प्लॉई ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। यानी जो नॉर्मल लोग हैं, अगर वो बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत दिनों से हज के ट्रेनिंग के फील्ड में, हाजियों की खिदमत के फील्ड में काम कर रहे हैं, फिर भी वो लोग इस काम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो लोग इस काम के लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए सबसे जो बड़ी क्राइटेरिया है, जो सबसे बड़ी जो मांग है, डिमांड है हज कमेटी की, शर्त जो है वो है कि जो भी बंदा स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेगा उसको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का परमानेंट एम्प्लॉई यानी नौकर जो है कि कर्मचारी होना चाहिए। मतलब सरकारी कर्मचारी ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे हाजी इसके बारे में पूछते रहते हैं कि भाई हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात को मैं शुरू में ही इसको बता देना चाहता हूँ, जाहिर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। इसलिए आप इसके बारे में सवाल ना करें और इसके लिए परेशान ना हो। कुछ दिनों पहले हज कमेटी का एक सर्कुलर और आया था, सर्कुलर नंबर 12, जिसके तहत उन्होंने बताया था कोई बंदा अगर हज का ट्रेनर बनना चाहता है, हज ट्रेनर हाजियों के लिए, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो उस जो सर्कुलर में दोनों में इसमें क्या फ़र्क है, वो हज ट्रेनर है जो कि नॉर्मल लोग भी जो गवर्नमेंट अप्लाई नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हज के फील्ड में काम करते हैं, हाजियों की मदद करना चाहते हैं और जो है कि उनकी खिदमत करना चाहते हैं, उनको ट्रेन करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो हज ट्रेनर होंगे उनको सऊदी अरेबिया नहीं ले जाया जाएगा, हज नहीं करवाया जाएगा। और ये जो स्टेट हज इंस्पेक्टर हैं उनको जो है कि सरकारी खर्चे पे सऊदी अरेबिया हाजियों के साथ में, जिन हाजियों के ऊपर वो लोग जो है कि डिप्लॉय किए जाएंगे, जिनके साथ में उनको रहना होएगा, जिन हाजियों की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, 150 हाजियों की, 150 हाजियों पे एक खादिमुल हुज्जाज यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर चुना जाएगा। तो 150 हाजियों का जो काफ़िला होएगा, जो उनकी फ़्लाइट वगैरह होएगी, उन 150 हाजियों के साथ ही इनको जाना है इंडिया से और वापस सऊदी अरेबिया से इंडिया आना है। ये लगभग इनको 2 महीने का काम रहेगा कि 2 महीने तक इनको सऊदी अरेबिया में रहना पड़ेगा, जिसका टेंटेटिव डेट यानी टेम्प्रोरी डेट हज कमेटी ने दे दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो उसकी फ़्लाइट होगी उसी हिसाब से ये जो उनको रहना पड़ेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 13 अप्रैल 2026 से लेके 5 जुलाई 2026 के बीच में उनको 2 महीने के लिए रहना पड़ेगा। यानी 40 दिन का जो उनका हाजियों का टूर होता है, पैकेज होता है, वो 40 दिन कम से कम उनको वहाँ रहना होगा। तो ये ध्यान में रखें कि 13 अप्रैल 2026 से लेकर 5 जुलाई 2026 के बीच में आपको छुट्टी होनी चाहिए। उस टाइम पे आपको कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको छुट्टी ना दे।
तो सबसे पहले तो हज कमेटी ने बताया हुआ है कि जो लोग भी अप्लाई करेंगे उनको अप्लाई के टाइम पे ही एक एनओसी देना पड़ेगा हज कमेटी को, कि अपने डिपार्टमेंट से कि हमारा डिपार्टमेंट हमें जाने के देने के लिए तैयार है, उसका कोई ऑब्जेक्शन कोई आपत्ति नहीं है। इसका फॉर्मेट हज कमेटी ने इसी सर्कुलर नंबर 13 के अनेक्सर नंबर 2 में दिया हुआ है, जिसे आप जाके पढ़ लें। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अभी जाके अपने अपने डिपार्टमेंट से ले लें और इसको जो है कि एप्लीकेशन के साथ में आपको अपलोड करना होगा। अगर किसी कंडीशन में आपको अभी ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप मुतमईन हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि आपको ये एनओसी जो है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका जो डिपार्टमेंट है वो इजीली दे देगा वक्त आने पे, तो आप अनेक्सर नंबर 3 जो है कि भर के इसकी जगह पे जमा कर सकते हैं। पहला जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, और वो जो स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा है एप्लीकेंट है, वो अपनी तरह से एक प्रतिज्ञा पत्र देगा, यानी अंडरटेकिंग देगा कि भाई मैं इसको टाइम पे लाके जमा कर दूंगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास एनओसी डिपार्टमेंट से लेना मुश्किल है, लेकिन मुझे कन्फर्म है कि मैं ये जो है कि सर्टिफिकेट ला के टाइम पे दे दूंगा। तो ये दूसरा वाला अंडरटेकिंग लगा के भी वो अप्लाई कर सकता है। अब जो उसका चुनाव होएगा तो वो इस पे डिपेंडेंट होएगा कि उसे एनओसी ला पाता है कि नहीं। अगर टाइम पे ये एनओसी प्रोड्यूस नहीं किया, जब लास्ट टाइम में बोला जाएगा कि ये अब जमा करो और नहीं जमा कर पाए, तो इनका जो कैंडिडेचर है, अगर इनका सिलेक्शन भी हुआ रहेगा स्टेट हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए, तो कैंसिल हो जाएगा इस एनओसी के वजह से। तो दो चीज़ें हैं, एक तो एनओसी अभी ले लो और साथ में लगा दो, सारा झंझट ख़त्म, सारी परेशानी ख़त्म। और दूसरा ये है कि अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अपने डिपार्टमेंट में पूरा इसके लिए रेडी रखो, उनको बात करके रखो, और जब हज कमेटी आपसे मांगेगी तब जमा कर देना। और अभी आप जो है कि एनेक्शन नंबर 3 यानी अंडरटेकिंग दे दीजिए, और उस अंडरटेकिंग के जरिए अपना सिलेक्शन करवा लीजिए, मतलब अप्लाई कर लीजिए। और सिलेक्शन होना तो अल्लाह के हाथ में है। हज कमेटी के जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो ही सिलेक्शन होएगा, लेकिन आप एप्लीकेशन अभी ये अंडरटेकिंग लगा के कर सकते हैं। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं दोस्तों, इसको ध्यान में आपको रखना है। उसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि जो कैंडिडेट होएगा वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो होना चाहिए, लेकिन कम से कम उसकी पढ़ाई जो है वो ग्रेजुएशन तक होनी चाहिए। पहले जो है कि 12वीं तक भी हो जाता था, लेकिन इस साल इन्होंने बता दिया है कि आपका जो पढ़ाई है वो ग्रेजुएशन तक कम से कम होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन तक नहीं होंगे तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये आप किस तरह से सिलेक्शन वगैरह होगा उसके बारे में भी बताया हुआ है। तो जो भी स्टेट हेल्थ इंस्पेक्टर बनने के लिए अप्लाई करने के लिए जो है कि तैयार हैं, वो इस सर्कुलर नंबर 13 को पूरी तरीके से पढ़ लें। ये सर्कुलर 12 पेजों का है, एक वीडियो में पढ़ के पूरा एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल का काम है, और बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आप जो है कि उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो है कि आप अपना एप्लीकेशन कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी कैंडिडेट होगा उसकी जो एज है वो 50 साल के अंडर यानी 50 साल तक होनी चाहिए। जिस दिन ये एप्लीकेशन चालू होगा उसके बारे में आपको बताने वाले आगे कि इसकी डेट कब से कब तक है। जो भी ओपनिंग डेट होएगी उस डेट को वो आदमी जो है कि 50 साल के अंदर होना चाहिए, तभी वो एप्लीकेशन कर सकता है। उससे ऊपर होएगा तो एप्लीकेशन नहीं कर सकता है। और जैसा कि हज के बारे में सभी एप्लीकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक इंटरनेशनल मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 होनी चाहिए। भाषाओं का ज्ञान उनको अच्छे से होना चाहिए, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, और जो लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट के हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह इनको आनी चाहिए। और थोड़ा बहुत इंग्लिश और थोड़ा बहुत अरबी भी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ इनको हाजियों को समझाना बुझाना रहेगा और साथ में लेके चलना रहेगा। जब खुद जानकारी रहेगी तभी हाजियों को जानकारी दे सकेंगे। तो कैंडिडेट है उसको किसी तरह की बीमारी परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, और हज सुविधा ऐप को अच्छे से चलाना चाहिए। इसके बारे में जो अरकान वगैरह है उनको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का सिस्टम है उसके बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, जिससे कि जो उनके साथ में 150 हाजी होंगे उनको टाइम टू टाइम सही तरीके से वो समझा सकें। और एक बंधन ये है, एक कंडीशन ये है कि जो भी स्टेट हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए जा रहा है वो इससे पहले 3 बार से ज़्यादा स्टेट हेल्थ इंस्पेक्टर या खादिमुल हुज्जाज पास्ट में बन के नहीं गया हो।
यानी मैक्सिमम 3 बार। इसके पहले जो कंडीशन थी सिर्फ 2 बार की थी, अभी इसको बढ़ा के 3 बार कर दिया है कि अगर 3 बार से ज़्यादा बार आप खादिमुल हुज्जाज बन के जा चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जिनके बारे में पहले जो खादिमुल हुज्जाज बन के यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के जा चुके हैं और उनके बारे में CGI जिद्दा ने या हाजियों ने गलत रिपोर्टिंग करी है, मतलब कि असंतोषजनक बातें बताई हैं, तो ऐसे लोग को भी अप्लाई करने का अधिकार नहीं है, वो एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में ये है कि टोटल 805 हाजी जो है कि ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट किए जाएंगे और किस स्टेट से कितने सेलेक्ट किए जाएंगे इनका जो मोटा मोटा यानी टेम्प्रोरी फिगर है, नंबर्स है, वो एनेक्शन नंबर 1 में स्टेट वाइज दिया गया है, किस स्टेट से कितने स्टेट हज इंस्पेक्टर सेलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि 25% सीटें उन लोगों के लिए इन्होंने आरक्षित रखी है, रिजर्व रखी है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एज ए स्टेट हज इंस्पेक्टर। तो पिछले के दिनों में पहले जब हज पे इसके पहले स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के गए हैं। उसके बाद 20% सीटें उनके लिए सुरक्षित की गई है जो कि 5 सालों के अंदर उन्होंने हज किया हुआ है। इससे आगे भी कोई हज किया हुआ पीछे मतलब ज़्यादा दिनों पहले भी जैसे 5 साल 7 साल 8 साल में भी हज किया हुआ है किसी ने, तो भी उसको अप्लाई करने दिया जाएगा। लेकिन जो 5 साल के अंदर जिन्होंने हज किया हुआ है अभी ताज़ा उनको 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा उन लोगों को। और 5% सीटें जो है कि स्टेट के जो एम्प्लॉयज़ होंगे स्टेट हज कमेटी की और वक्फ बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको मनोनीत किया करने के लिए मतलब उनके लिए रिजर्व किया जाएगा, जिससे स्टेट हज कमेटी वगैरह वक्फ बोर्ड वगैरह उनको नॉमिनेट कर सकती हैं। और बाकी की जो 50% सीट रहेगी वो सबके लिए खुली रहेगी, ओपन रहेगी, जो उसके लिए एलिजिबल होगा वो उसमें अप्लाई कर सकता है। और मार्किंग का सिस्टम उन्होंने बताया हुआ है कि टोटल जो 200% टोटल जो मार्क होंगे 200 होंगे, जैसे कि 150 मार्क उनको दिए जाएंगे CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, जो कि आपको बुलाया जाएगा एक सेंटर पे स्टेट हज कमेटी के, वहाँ पे कंप्यूटर्स लगे होंगे, आपको लॉगिन करके वहाँ पे जो है कि 150 मार्क का टेस्ट आपसे जो है कि लिया जाएगा। उसमें से जो है कि MCQs रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 4 आंसर रहेंगे एक क्वेश्चन के, माने एक सवाल के 4 जवाब रहेंगे, उसमें से एक सही वाला जवाब आपको सेलेक्ट करना है और उसी हिसाब से आपको जो है कि उसकी मार्किंग मिलेगी। उसमें से जो है कि टोटल जो 150 मार्क्स हैं उसमें से 50% मार्क आपको कम से कम लाना है अगर आपको स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए सेलेक्ट होना है। 50 मार्क का आपका इंटरव्यू होएगा तो वो 50% मार्क और 50% जो इंटरव्यू वाला मार्क है उसमें से भी 50% आपको लाना है, यानी जो टोटल मार्क्स है उसमें से जो है कि आपको 50% मार्क कम से कम लाना है, तभी आप आगे जा सकते हैं। और जो स्टेट हज इंस्पेक्टर होंगे उनका पूरा खर्चा सेंट्रल हज कमेटी और जो है कि स्टेट हज कमेटी यानी आधा वो उठाएंगी, यानी उनको आने जाने रहने और फ्लाइट सारा चीज़ों का जो है कि पेड रहेगा, उनको अपना पैसा नहीं देना है। और जो है कि उनको 3100 रियाल और दिए जाएंगे उनके खर्चे के लिए। तो मतलब आपको पूरा का पूरा खर्चा स्टेट हज कमेटी और सेंट्रल हज कमेटी मिल के दे रही हैं। उसके अलावा जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वहाँ पे आपकी हाजिरी भी चालू रहेगी, यानी आप ड्यूटी पे रहेंगे और आपकी पगार भी वहाँ से मिलेगी। तो ये इसके बाद जो टाइमलाइन है कब कब क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में बताया हुआ है। तो जो ओपनिंग डेट होएगी एप्लीकेशन जो आप कर सकते हैं ऑनलाइन जाके हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, क्योंकि ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं होता इसमें। तो 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और 3 नवंबर 2025 को ख़त्म होएगी एप्लीकेशन की डेट। तो इस बीच में आपको एप्लीकेशन कर लेना है। उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यानी CBT जिसे बोलते हैं, चाहे वो स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में होएगा या सेंट्रल हज कमेटी के ऑफिस में होएगा, और ये 16 नवंबर 2025 को इंशाल्लाह होगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे, जिनका जो लोग 50% ज़्यादा मार्क लाएंगे पास हो जाएंगे, नवंबर के चौथे हफ्ते में यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में। उसके बाद इनका जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में यानी चौथे हफ्ते में ही होगा। उसके बाद जो उनकी मुंबई में 2 दिनों की ट्रेनिंग होगी, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप सेलेक्ट किए जाओगे, आपको ट्रेनिंग के लिए मुंबई ही आना है। वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते यानी 10 से 15 दिसंबर के बीच में हो सकता है। उसके बाद जो है कि आपका जो डिप्यूटेशन होएगा, मतलब जो आपका वहाँ ड्यूटी होएगी सऊदी अरेबिया में, वो टोटल 2 महीनों की हो सकती है, 13 अप्रैल 2026 से लेकर 5 जुलाई 2026 के बीच में। दोस्तों ये फ़्लाइट का डेट है, 13 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और 5 जुलाई 2026 को लास्ट फ्लाइट वहाँ से आएगी। तो इसके बीच में आपका कोई भी डेट आने जाने का रहेगा, यानी 40-45 दिन का ही रहेगा, प्लस कुछ काम अगर इंडिया में आने के बाद हज कमेटी आपको लेगी तो टोटल 2 महीना आपको देना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया में आपको ये टोटल 40-45 दिन रहेगा, मतलब हाजियों के साथ जाना है और हाजियों के साथ वापस आना है। इसके बाद रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में जानकारी दी हुई है। जो लोग जाना चाहते हैं वो एक सर्कुलर को ज़रूर पढ़ लें पूरी तरीके से।
और उसके बाद स्टेट हज कमेटी का क्या रोल है उसके बारे में जानकारी दी है, वो भी आप पढ़ लें। जो भी है, अगर जो भी बंदा स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सर्कुलर नंबर 13 को जरूर से जरूर पढ़ लें और कई बार पढ़ लें, जिससे सारी चीज़ें समझ लें। उसके बाद जो अनेक्सर्स की बात की गई थी, पहला है अनेक्सर नंबर 1, जिसमें ये बताया गया है किस स्टेट से कितने स्टेट हज इंस्पेक्टर सेलेक्ट किए जाएंगे, मतलब 150 हाजी पे एक स्टेट हज इंस्पेक्टर। तो उसकी ये लिस्ट है, और टोटल जो इंस्पेक्टर अभी सेलेक्ट किए जाएंगे वो 805 हज इंस्पेक्टर ऑल ओवर इंडिया से इंशाल्लाह सेलेक्ट किए जाएंगे। सर्कुलर नंबर वो एनओसी का फॉर्मेट है, जो आपको अपने डिपार्टमेंट से जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से ला के देना है। अगर अभी आप ला के देते हैं उसको अपलोड करना पड़ेगा, अगर अभी नहीं ला के देते हैं तो अनेक्सर नंबर 3 यानी कि अंडरटेकिंग है, उसको आपको जमा करना है। दोनों में से एक, अगर एनओसी आ गए तो कुछ और टेंशन ही नहीं है, तो यही आपको अपलोड कर देना, जमा करना है। अगर एनओसी नहीं मिल पा रही है अभी और बाद में आगे जाके मिल जाएगी आपको, तो आप जो है कि अनेक्सर नंबर 3 को देख लें और उसको जो है फिलअप करके दे दें कि मैं ये मतलब प्रतिज्ञा दे रहा हूँ कि मैं टाइम पे जब ज़रूरत पड़ेगी तो एनओसी हज कमेटी को ला के जमा कर दूँगा। अनेक्सर नंबर जो 4 है वो सीबीटी का फॉर्मेट और सिलेबस है, मतलब किस तरह से जो है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या सिलेबस होएगा, उसके बारे में जानकारी आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लें। और जो 5 नंबर अनेक्सर है वो इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी उसके बारे में जानकारी है, उसको भी आप लोग पढ़ लें। नंबर जो 6 है वो मेडिकल स्क्रीनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट है। तो पहला पेज में है हज इंस्पेक्टर को खुद अपनी जानकारी भरनी है, क्या बीमारी है नहीं है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो दूसरा पेज होएगा वो गवर्नमेंट डॉक्टर से, जैसे कि नॉर्मल हाजियों का मेडिकल स्क्रीनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, उसी तरीके से इसमें टेस्ट वेस्ट करवा के इसमें भरना है गवर्नमेंट डॉक्टर के जरिए, और उनका जो है कि साइन वगैरह प्रॉपरली सब लेना है। इसके बाद जो लास्ट पेज है वो है अनेक्सर नंबर 7। ये स्टेट हज कमेटी के काम आएगा। वो जो है कि इसमें जो भी कैंडिडेट है उसके बारे में पूरा जानकारी यस नो में भरेंगे कि सही है गलत है क्या है कैसा है उसके हिसाब से, और उसे जो है कि सेंट्रल हज कमेटी को भेज देंगे, फिर उसी हिसाब से सेंट्रल हज कमेटी डिसीजन करके सिलेक्शन करेगी। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम स्टेट हज इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो अगर आपने इसको सुन लिया और समझ लिया कि अगर आप इसमें बैठ रहे हैं, फिट बैठ रहे हैं कि आप स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के जा सकते हैं और जाना चाहते हैं, तो आप 15 अक्टूबर 2025 से लेकर 3 नवंबर 2025 के बीच में एप्लीकेशन कर दें, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दें और अल्लाह से दुआ करते रहें और हाजियों की खिदमत के लिए जज्बा पैदा करें अच्छे से अच्छा, कि वहाँ जाके हाजियों की अच्छे से खिदमत करें। क्योंकि बहुत सारे खातमिल हुज्जाज के बारे में निगेटिव रिपोर्ट भी आती है कि वो जाके अपना हज करने रहते हैं। आपको तो हज करना ही है, लेकिन आपको भेजा गया वहाँ 150 यानी 150 हाजियों की रहनुमाई करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो आपका सबसे पहला जो चीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मुझे हाजियों का वहाँ पे जाके मदद करना है, उनको मैनेज करना है, जिस हाजियों का हज जो है वो अच्छे से हो जाए, जो आपके अंडर हैं। और अगर हाजियों का हज अच्छे से हो जाएगा, उनकी दुआएं होंगी, तो इंशाल्लाह आपका हज भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सर्कुलर नंबर 13 के बारे में, जिसके तहत हज कमेटी ने स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए एप्लीकेशन चालू कर दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना है, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।